मित्रों, भारत के हाथों मिली लगातार हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गज भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उनकी आंखों में आंसू थे और उसी भावुकता में उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए ऐसे ऐसे लतीफे पढ़े कि सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह नजारा साफ बता रहा था कि मैदान में मिली हार सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं होती, बल्कि वह विरोधियों के दिलों तक भी असर छोड़ जाती है। आखिरकार बैक टू बैक यानी लगातार 2 हार झेलने के बाद पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेटरों की कड़ी मेहनत, हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। उनकी जुबान से निकले अल्फाज इस बात का सबूत थे कि जीत केवल रन बनाने या विकेट लेने से नहीं होती, बल्कि खेल भावना और समर्पण से भी हासिल होती है। तो मित्रों, आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने हार मानकर भी भारत की ताकत को स्वीकार किया और खुले दिल से तारीफों के पुल बांधे। अब सवाल यह है कि उन्होंने अपने बयानों में क्या कहा। उनके शब्दों में भारतीय क्रिकेटरों के लिए कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत छिपी हुई थी, यही सब कुछ हम आपको उनके पूरे बयान के वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत की इस शानदार जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज सुपर फोर्स का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस बार भिड़ंत उन 2 टीमों की थी जिनके मैच का इंतजार हर फैन बेसब्री से करता है। जी हां, बात हो रही है भारत और पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर से क्रिकेट का महासंग्राम देखने को मिला। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में पाकिस्तान ने तेज और दमदार शुरुआत की थी। खेल के पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या विकेट लेने वाले थे, लेकिन अभिषेक शर्मा से एक बड़ी गलती हो गई और उन्होंने आसान कैच छोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान की यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर में हार्दिक ने ही फखर जमान को 15 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारतीय खेमे में जोश भर दिया। इसके बाद सैम अयूब और साहिबजादा फरहान के बीच लंबी साझेदारी हुई। इस दौरान भारतीय फील्डिंग काफी कमजोर नजर आई और कुलदीप यादव ने भी एक आसान कैच टपका दिया। 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 90 के पार पहुंच चुका था और उनके सिर्फ 1 विकेट ही गिरे थे। भारतीय टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए विकेटों की झड़ी लगा दी। 11वें ओवर में शिवम दुबे ने सैम अयूब को चलता किया। 14वें ओवर में कुलदीप ने हुसैन तलत को पवेलियन भेजा और उसी ओवर में फरहान, जो सेट हो चुके थे, उन्हें भी शिवम दुबे ने 58 के स्कोर पर आउट कर दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 115 पर 4 विकेट हो चुका था। जिस रफ्तार से पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था कि वे 200 से ऊपर का स्कोर बनाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने चैंपियन अंदाज दिखाया और पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 171 रन पर रोक दिया। 10 ओवर के बाद भारत की गेंदबाजी का यह जादू हर किसी को हैरान कर गया। अब भारत के सामने एक 172 रनों का लक्ष्य था। बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की टीम को करारा जवाब दिया। दोनों ने बता दिया कि क्यों भारतीय टीम को चैंपियन कहा जाता है। अभिषेक अपनी चौके छक्कों की तूफानी पारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज शुभमन गिल भी पूरे रंग में नजर आए। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। बल्लेबाजी इतनी शानदार रही कि अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी जमकर रन बना रहे थे और दोनों ने तेज गति से साझेदारी को आगे बढ़ाया। 10 ओवर तक भारतीय टीम 100 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए। हालांकि भारत को बीच में 2 झटके लगे। पहले शुभमन गिल, जिन्होंने 28 गेंदों में 47 रन बनाए, अशरफ का शिकार बन गए। उसके बाद कप्तान सूर्या बिना खाता खोले हरीश राव के हाथों आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा का बल्ला लगातार गरजता रहा। वह 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 70 से भी अधिक रन बना चुके थे। 13वें ओवर में जरूर वह 74 रन पर अबरार का शिकार हो गए, लेकिन तब तक खेल पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुका था। अंत में भारत ने बड़े ही आराम से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को एक और हार का स्वाद चखा दिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच के बाद सबसे बड़ा नजारा तब देखने को मिला जब पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। तो आखिरकार उन्होंने क्या कहा और किस अंदाज में भारत की तारीफों के पुल बांधे, आइए जानते हैं। सबसे पहले वकार यूनिस ने कहा कि इस हार से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सच कहूं तो यह शर्मनाक है। पाकिस्तान जैसी टीम के लिए भारत के खिलाफ यह हार एक बड़ा झटका है। मैं ये देखकर बेहद गुस्से में हूं कि हमारी टीम ने मैदान पर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं दिखाया।
बल्लेबाज केवल देख रहे थे और गेंदबाज दबाव में ऐसे फिसल रहे थे जैसे कोई पहला ही बड़ा मैच खेल रहा हो। हमारी जनता हर बार उम्मीद लगाती है कि हम बड़े मैचों में भी दम दिखाएं, लेकिन यह इस बार फिर असफल रही। यह सिर्फ हार नहीं है, यह हमारे क्रिकेट की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। भारत के सामने हम कमजोर नजर आए। उनके खिलाड़ी हर पल तैयार थे, हर गेंद पर दबाव बनाए रख रहे थे और हमारी टीम हर बार जवाब देने में असफल रही। मुझे यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सच यही है कि हमारी मानसिक तैयारी कमजोर है। बड़े मैचों में हमारी टीम केवल डर और घबराहट में फंस जाती है। भारत के खिलाड़ी हमें हर पल हरा रहे थे और हम केवल उनकी पकड़ में फंसे रहे। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हर खिलाड़ी से उम्मीद करता हूं कि वह इस हार से सबक ले। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर वह आग और जज्बा होना चाहिए जो भारत जैसी टीम के खिलाफ जीत दिला सके। यह हार हमें शर्मिंदगी देती है, लेकिन अगर हम इस पर काम करें तो अगली बार मैदान पर दबदबा बनाने का मौका मिलेगा। अभी के लिए भारत के सामने हमारी हार ने स्पष्ट कर दिया कि हम अभी भी उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। वही वसीम अकरम ने कहा कि भारत की जीत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सच में इस बार भारत ने मैदान पर जो आत्मविश्वास और जज्बा दिखाया वो हर क्रिकेट प्रेमी को भाव विभोर कर देता है। भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, चाहे वो बल्लेबाज हों जो हर शॉट में अपनी पूरी ताकत और साहस झोंक देते हैं, या फिर गेंदबाज जो हर गेंद को बस विकेट के लिए फेंकते हैं, या फिर फील्डर्स जो मैदान में अपनी जान लगा देते हैं सिर्फ जीत के लिए। ये खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, बल्कि अपने देश की उम्मीदों और अपने जज्बे की कहानी लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो भारत के खिलाफ जीत के काबिल नहीं है। मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज केवल कमजोर टीमों के खिलाफ ही अपना खेल दिखा पाते हैं। भारत के सामने उनका बल्ला जैसे ठंडा पड़ जाता है। इसका कारण सिर्फ तकनीकी कमजोरी नहीं है, बल्कि मानसिक दबाव को हैंडल करने की उनकी अक्षमता है। बड़े मैचों में जब स्टेडियम की निगाहें, देशवासियों की उम्मीदें और दबाव सब एक साथ आता है तो उनकी टीम असहाय सी नजर आती है। पिछले मैच में जो हुआ वही इस बार भी देखने को मिला। पाकिस्तान की यह हार सिर्फ मैदान की हार नहीं है, बल्कि उनके पूरे देश को नाराज करने वाली एक परीक्षा भी थी। हमारी जनता हर बार अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें लगाती है और हर बार अफसोस वही उम्मीदें टूटती हैं। लेकिन इस बार भारत ने दिखा दिया कि जब टीम में जज्बा हो, योजना हो और खिलाड़ियों के पास अपने कौशल और मानसिक दृढ़ता का मेल हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। मैं अंत में भारत के कप्तान और विशेष रूप से गौतम गंभीर की तारीफ करना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में भारत ने हर मोर्चे पर दबदबा बनाया। कप्तान के फैसले, खिलाड़ियों की अनुशासन और मैदान पर उनकी आत्मविश्वास ने भारत को एक अलग लेवल की टीम बना दिया है। भारत केवल क्रिकेट की टीम नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा है, एक ऐसी टीम जो बड़े मैचों में हमेशा अपने देश का नाम रोशन करती है। वही शोएब अख्तर ने कहा कि सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस हार से मैं बेहद निराश और परेशान हूं। पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, बल्कि हमारी टीम के प्रदर्शन और मानसिक मजबूती की परीक्षा थी। मैं यह देखकर सच में काफी दुखी हूं कि हमारे खिलाड़ी उस स्तर पर नहीं पहुंचे जिसकी उम्मीद हमारी जनता कर रही थी। अंत में मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि भारत ने मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उनकी जीत पूरी तरह से न्याय संगत है। हमारी टीम को इस हार से सीख लेनी होगी और आने वाले मैचों में दर्शाना होगा कि हम भी बड़े मुकाबलों में दबदबा बनाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या एशिया कप भारत जीत पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।